नमस्ते जी नमस्ते। क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया। हाँ सर, हमारे सब बढ़िया हाल चाल है। आपके भी हाल चाल बढ़िया होंगे। यस सर। तो अपन ने कल जीएसटी का इंट्रोडक्शन चैप्टर स्टार्ट किया था और मैंने आप लोगों को कुछ बातें बताई थी और उसी बातों को अपन आगे कैरी करते हैं। तो कल मैंने बताया था भैया, टैक्स किसे कहेंगे। तो टैक्स का मतलब समझा दिया था कि भाई एक्ट बनाकर, लॉ बनाकर अगर पैसा लिया जाता है तो उसी पैसे का नाम क्या होता है? टैक्स होता है। यस सर। उसके बाद बताया था कि भाई टैक्स में क्या क्या फीचर होते हैं। तो टैक्स मनी का एक्सटोर्शन है, टैक्स गवर्नमेंट लगाती है, और टैक्स एक्ट और लॉ के अकॉर्डिंग होता है, और टैक्स पर्सन पर, गुड्स पर, सर्विस पर, किसी पर भी हो सकता है। ठीक सर। और टैक्स क्यों लगाए जाते हैं? तो मैंने बताया था कि डेवलपमेंट के लिए पैसा चाहिए और उस पैसे के लिए गवर्नमेंट पब्लिक पर टैक्स लगाती है। हाँ सर। उसके बाद में दो टाइप के टैक्स बताए थे, एक का नाम डीटी और एक का नाम आईडीटी। कहा था कल मैंने, डीटी पर्सन पर है और सेम पर्सन बियर करेगा। आईडीटी आपका गुड सर्विस पर है और कंज्यूमर बियर करेगा। यस सर। डीटी के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, इनकम टैक्स है, डिविडेंड टैक्स है, वेल्थ टैक्स है, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स है, एटसेट्रा। ऐसे ही आईडीटी की बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, सीएसटी, वैट, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, जीएसटी, एटसेट्रा। यस सर। और मैंने थोड़ा बहुत आपको डीटी का एग्जाम्पल दिए थे कि भाई इनकम टैक्स पर्सन की इनकम पर लगता है, वेल्थ टैक्स पर्सन की वेल्थ पर लगता है, डिविडेंड टैक्स डिविडेंड की डिस्ट्रीब्यूशन पर लगता है, और सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स इक्विटी शेयर का खरीदना या बेचना स्टॉक मार्केट में करेंगे तो आपको देना पड़ता है एसटीटी। यस सर। और फिर बताया था मैंने कि जीएसटी आने से पहले, बाबू जीएसटी आया था 1 जुलाई 2017 को। हाँ सर। तो जीएसटी आने से पहले कौन कौन से टैक्स लग रहे थे, जीएसटी आने से पहले कौन कौन से टैक्स लग रहे थे, तो वो आपको मैंने बता दिया। जीएसटी आने से पहले कौन कौन से इनडायरेक्ट टैक्स लग रहे थे, वो कल मैंने आपको डिस्कस कर दिया। और जीएसटी आने के बाद, यानी बात हो रही है ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 2017, यानी जीएसटी आने के बाद में कौन कौन से इनडायरेक्ट टैक्स लग रहे हैं। तो कल बताया था मैंने कस्टम ड्यूटी, अगर गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाएगा तो लग जाएगी कस्टम ड्यूटी। गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे क्या लगेगी? कस्टम ड्यूटी। शराब की मैन्युफैक्चरिंग पर लगती है स्टेट एक्साइज ड्यूटी, और टोबैको और पेट्रोल की मैन्युफैक्चरिंग पर, टोबैको और पेट्रोलियम प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग पर लगती है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। तो गुड्स की इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर लगती है कस्टम ड्यूटी, शराब की मैन्युफैक्चरिंग पर स्टेट एक्साइज ड्यूटी, और टोबैको और पेट्रोलियम प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग पर लगती है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। उसके बाद बताया था अगर पेट्रोल और शराब की सेल, पेट्रोल और शराब की जो सेल है वो स्टेट में करेंगे तो वेट लगेगा, और पेट्रोल और शराब की सेल एक स्टेट से दूसरे स्टेट करेंगे तो लग जाएगा सीएसटी। वेट का मतलब वैल्यू एडेड टैक्स और सीएसटी का मतलब सेंट्रल सेल्स टैक्स। यस सर। और मैंने कहा था पेट्रोल शराब की सेल पर या तो वेट लगेगा या सीएसटी लगेगा। फिर मैंने बताया था कि भाई जीएसटी कहाँ लगेगा, तो पेट्रोल शराब को छोड़ दो, अदर गुड्स की सेल और सर्विस की सेल, अदर गुड्स की सप्लाई, सर्विस की सप्लाई पर क्या लगेगा बाबू? जीएसटी लगेगा। तो बताइए वेट और सीएसटी का जो स्कोप है बहुत कम हो गया है। हाँ सर, कम हो गया। सर कैसे कम हो गया? क्योंकि वेट और सीएसटी केवल पेट्रोल और शराब की सेल पर लगेगा, बाकी जितने भी गुड्स हैं और सर्विसेज हैं उन सब की सप्लाई पर, उन सब की सेल पर लगेगा जीएसटी। यस सर। अब एक बात पूछूं मैं आपसे कि पेट्रोल और शराब जीएसटी के दायरे में नहीं है, सभी गुड्स और सभी सर्विसेज पर जीएसटी लगता है, यानी सभी गुड्स और सभी सर्विसेज जीएसटी के दायरे में है। पेट्रोल और शराब जीएसटी के दायरे में नहीं है। लेकिन एक बात बता दूं, आने वाले टाइम के अंदर पेट्रोल जीएसटी के अंदर आ जाएगा। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के बीच इस मामले को लेकर डिस्कशन चल रहा है। तो आने वाले टाइम के अंदर पेट्रोल तो फिर भी जीएसटी में आएगा, लेकिन शराब कभी भी जीएसटी में नहीं आएगी। कारण स्पष्ट है, शराब कभी भी जीएसटी में नहीं आएगी। शराब से स्टेट गवर्नमेंट को बहुत बड़ी कमाई होती है और स्टेट गवर्नमेंट अपनी कमाई को कम नहीं करना चाहती, इसलिए आने वाले टाइम में पेट्रोल तो फिर भी जीएसटी के अंदर आ जाएगा, लेकिन शराब कभी भी जीएसटी के दायरे में नहीं आएगी। बाबू क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। तो याद रखना, आज की तारीख में प्रेजेंट तो यही सीन है कि भाई पेट्रोल शराब छोड़ दो, बाकी गुड्स की सप्लाई और सर्विस की सप्लाई, यानी बाकी गुड्स की सेल, सर्विस की सेल पर क्या लग जाएगा? जीएसटी लग जाएगा। यस सर। उसके बाद में कल बताया था मैंने कि इनडायरेक्ट टैक्स के बहुत सारे फीचर्स हैं। और पहला फीचर था कि भाई इनडायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट के रेवेन्यू का बहुत बड़ा सोर्स है। यस सर।
उसके बाद बताया था आईडीटी गुड सर्विसेज पे लगता है, यस सर। आईडीटी का जो बर्डन है वो अनदर पर्सन पर होता है, और अनदर पर्सन होगा एंड यूजर, एंड यूजर का मतलब कंज्यूमर, यस सर। और कहा था मैंने कल आईडीटी एंड यूजर को डायरेक्टली पिंच नहीं करता, और वो क्यों नहीं करता है, क्योंकि वो आईडीटी जो है वो गुड सर्विस के प्राइस में इंक्लूड रहता है, इसलिए आपको वो डायरेक्टली पिंच नहीं करता है। पिंच करता है लेकिन डायरेक्टली पिंच नहीं करता। डीटी डायरेक्टली पिंच करता है लेकिन आईडीटी प्राइस में इंक्लूड रहता है, इसलिए वो एंड यूजर को और कंज्यूमर को डायरेक्टली पिंच नहीं करता, यस सर। उसके बाद में मैंने कहा था भाई साहब आप आईडीटी के रेट को चेंज करके इन्फ्लेशन को प्रभावित कर सकते हैं। आईडीटी के रेट को चेंज करके आप इन्फ्लेशन को कम ज़्यादा कर सकते हैं। मान लीजिए आपने रेट कम कर दी तो इन्फ्लेशन भी कम होगा, रेट कम हो जाएगी तो गुड सर्विस सस्ते होंगे तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। आईडीटी के रेट को बढ़ा दी तो गुड सर्विस महंगे होंगे तो इन्फ्लेशन यानी महंगाई भी बढ़ जाएगी। यानी आईडीटी के रेट को चेंज करके आप इन्फ्लेशन को इफेक्ट कर सकते हैं, यस सर। उसके बाद बताया था कि भाई साहब आईडीटी जो है वो रिग्रेसिव नेचर में, आईडीटी का जो नेचर रिग्रेसिव है बाबू। आईडीटी जो है वो अमीरी और गरीबी में कोई डिफरेंस नहीं है। अमीर पर भी आईडीटी उतना ही लगेगा जितना गरीब पर लगेगा, जितना गरीब पर लगेगा उतना ही अमीर पर लगेगा। मान लीजिए आईडीटी का रेट 18% है, इसका मतलब ही हुआ 18% है वो रिच क्लास पर भी उतना ही होगा और पुअर क्लास पर भी इतना ही होगा। इसलिए आईडीटी का जो नेचर है वो रिग्रेसिव है, यहाँ अमीरी और गरीबी का कोई डिफरेंस नहीं है, यस सर। उसके बाद बताया था कि भाई साहब डीमेरिट आइटम पर आईडीटी के रेट को ज़्यादा करके, डीमेरिट आइटम पर आईडीटी के रेट को ज़्यादा करके गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर कर सकती है। डीमेरिट आइटम है, टोबैको है, आपका लग्जरी गुड्स हैं, तो इस तरीके के जो आइटम हैं इन पर आईडीटी के रेट को ज़्यादा कर दिया जाए तो गवर्नमेंट का कलेक्शन बढ़ेगा, और कलेक्शन बढ़ेगा तो उस पैसे से गवर्नमेंट पब्लिक का सोशल वेलफेयर कर सकती है, यस सर। तो आईडीटी का रेट बट आईडीटी डीमेरिट गुड पर ज़्यादा लगा के गवर्नमेंट अपना कलेक्शन को बढ़ा सकती है और उस कलेक्टेड अमाउंट को सोशल वेलफेयर में यूज किया जा सकता है, यस सर। उसके बाद बताया था टॉपिक नंबर 8, बड़ा जबरदस्त टॉपिक है, प्रिंसिपल फॉर चार्जिंग आईडीटी। आईडीटी लगाने के दो प्रिंसिपल चलते हैं, एक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ ओरिजिन और एक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन। मैंने कल कहा था कि पहले प्रिंसिपल में आईडीटी का कलेक्शन ओरिजिन गवर्नमेंट को होगा, डेस्टिनेशन गवर्नमेंट को नहीं होगा। पहले प्रिंसिपल में आईडीटी का कलेक्शन ओरिजिन गवर्नमेंट को होगा लेकिन डेस्टिनेशन गवर्नमेंट को नहीं होगा, और दूसरे प्रिंसिपल में आईडीटी का कलेक्शन प्रिंसिपल ओरिजिन गवर्नमेंट को, इसमें ओरिजिन गवर्नमेंट को होगा, डेस्टिनेशन को नहीं होगा। और दूसरे प्रिंसिपल में आईडीटी का जो कलेक्शन है वो आपका ओरिजिन गवर्नमेंट को नहीं होगा, डेस्टिनेशन गवर्नमेंट को ही होगा। यानी पहले प्रिंसिपल में आईडीटी मिलेगा ओरिजिन गवर्नमेंट को और दूसरे प्रिंसिपल में आईडीटी मिलेगा डेस्टिनेशन गवर्नमेंट को, यस सर। अब आप पूछेंगे सर इंडिया में कौन सा चलता है? हिंदुस्तान के अंदर प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन फॉलो किया जाता है। हमारे इंडिया के अंदर जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उन सब का कलेक्शन प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन के बेस पर ही किया जाता है, यस सर। लेकिन मैंने कल कहा था कि सभी इनडायरेक्ट टैक्सेस का कलेक्शन डेस्टिनेशन गवर्नमेंट को मिलेगा, लेकिन सीएसटी का जो कलेक्शन है वो डेस्टिनेशन बेस नहीं होगा, ओरिजिन बेस होगा। मतलब ये हुआ कि सीएसटी का जो कलेक्शन है वो ओरिजिन गवर्नमेंट को मिलेगा, डेस्टिनेशन गवर्नमेंट को नहीं मिलेगा। बाबू क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अगेन रिपीट कर दूं, आईडीटी का जो कलेक्शन है वो डेस्टिनेशन प्रिंसिपल के बेसिस पर होगा। मतलब ये हुआ कि आईडीटी जो है वो डेस्टिनेशन गवर्नमेंट को मिलेगा, ओरिजिन गवर्नमेंट को नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट सीएसटी, यस सर। यहाँ तक की कल अपनी बात हो गई थी, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। नया टॉपिक है, नया नाम है, नीड फॉर जीएसटी, वाई जीएसटी इन इंडिया। ये कह रहा है बाबू 1 जुलाई 2017 को हिंदुस्तान में जीएसटी को क्यों लाना पड़ा, मोदी जी को जीएसटी क्यों लाना पड़ा? देखिए जीएसटी आने के बहुत बड़े कारण हैं, खूब सारे कारण हैं। जीएसटी आने के बहुत सारे कारण थे लेकिन उनमें 6 बड़े रीजन थे। देखिए जरा, पहला रीजन था मल्टीपल टैक्सेस, ठीक सर। दूसरा रीजन था मल्टीपल टैक्स कंप्लाइंग, तीसरा रीजन था मल्टीपल टैक्सेबल इवेंट, चौथा रीजन था मल्टीपल टैक्स पेयर, पांचवा रीजन था डबल टैक्सेशन और छठा रीजन था कास्केडिंग इफेक्ट। यानी जीएसटी लाने के बहुत सारे कारण थे लेकिन उनमें 6 बड़े रीजन थे जिनके कारण 1 जुलाई 2017 को मोदी जी को जीएसटी को लाना पड़ गया। यानी जीएसटी आने के बहुत सारे कारण थे लेकिन उनमें 6 बड़े कारण हैं, अपन उन्हीं को ही पढ़ने जा रहे हैं, यस सर। पहला है देयर वर मल्टीपल टैक्सेस इन प्री जीएसटी पीरियड। तकरीबन 17 टैक्सेस और 23 सेस लग रहे थे। यानी जीएसटी आने से पहले
तकरीबन 17 टैक्स और 23 सेस लग रहे थे भाई साहब। मतलब जीएसटी आने से पहले जुलाई 17 से पहले बहुत सारे टैक्सेस लग रहे थे, तकरीबन 17 टैक्स और 23 सेस लग रहे थे। तो बताइए जब इतने सारे टैक्स लगेंगे और इतने सारे सेस लगेंगे तो बताइए गुड सर्विस सस्ती होगी महंगी होगी? महंगी हो रही थी। बाजार के अंदर मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ रहा था। जुलाई 17 से पहले जुलाई 17 से पहले बहुत सारे टैक्सेस लग रहे थे, अल्टीमेटली गुड सर्विस महंगी हो रही थी और इन्फ्लेशन बढ़ रहा था। तो मोदी जी ने कहा भैया इन्फ्लेशन कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, इसलिए मोदी जी ने इन सभी टैक्सेस को एक बास्केट में, एक टोकरी में डाल दिया और उस टोकरी का नाम क्या भाई साहब? जीएसटी। कुल मिलाकर जुलाई 17 से पहले बहुत सारे टैक्सेस लग रहे थे, इन्फ्लेशन महंगाई बढ़ रही थी। उस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए मोदी जी ने कहा कि भाई अब इतने सारे टैक्सेस नहीं लगेंगे, अब केवल सिंगल टैक्स लगेगा जिसका नाम क्या होगा? जीएसटी। यानी सभी टैक्सेस को विड्रॉ कर लिया और उनकी जगह छोड़ दिया जीएसटी। जैसे अलोम विलोम करते हैं ना, तो बताइए इन सभी टैक्सेस जितने भी पुराने टैक्सेस थे, इसका मतलब पुराने टैक्सेस को तो क्या कर लिया? अंदर ले लिया और बाहर क्या छोड़ दिया? जीएसटी। क्लियर है सर? हाँ सर क्लियर है। ठीक सर, तो पहला रीजन समझ में आ गया। यानी पुराने जमाने में, यानी जुलाई 17 से पहले बहुत सारे टैक्सेस लग रहे थे, महंगाई बढ़ रही थी, इसलिए महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इन सभी टैक्सेस को हटा दिया और इन सब की जगह क्या लगा दिया? जीएसटी। इससे आपका इन्फ्लेशन में कंट्रोल होगा। यस सर। दूसरा कारण, अब आप बताइए जब पहले इतने सारे टैक्स लग रहे थे तो बताइए बिजनेसमैन को सभी टैक्स की कंप्लाइंस पूरी करनी होगी? हाँ सर करनी होगी। जैसे मान लीजिए मैं फैक्ट्री चलाता हूं और मैं बनाता हूं और बेचता हूं, तो बताइए मेरे 3 टैक्स की कंप्लाइंस पूरी करनी पड़ेगी। बनाने पर एक्साइज ड्यूटी थी और बेचने पर वैट या सीएसटी। तो बताइए जब मैं फैक्ट्री चलाता था जुलाई 17 से पहले तो मेरे को 3 टैक्स की कंप्लाइंस पूरी करनी पड़ती थी। किस किस की? एक्साइज ड्यूटी की, बनाने पर एक्साइज ड्यूटी है तो एक्साइज ड्यूटी की कंप्लाइंस पूरी करनी पड़ेगी, और बेचने में लगता था वैट या सीएसटी, तो वैट सीएसटी की कंप्लाइंस भी पूरी करनी पड़ती थी। तो इसका मतलब है जुलाई 17 से पहले मेरे को 3 टैक्स की कंप्लाइंस पूरी करनी पड़ती थी, लेकिन मोदी जी का 3 टैक्स की कंप्लाइंस पूरी करनी पड़ती थी। तो मेरा समय और धन दोनों ही खराब हो रहा था। समय भी खराब होता था और मनी भी ज़्यादा लगती, सीए के पास 3 बार जाना पड़ता था, रिटर्न है, रजिस्ट्रेशन है, बहुत सारी कंप्लाइंस पूरी करनी पड़ती थी। यानी पहले मेरे को टैक्स कंप्लाइंस ज़्यादा पूरी करनी पड़ती थी, तो बिजनेसमैन का समय और धन दोनों खराब हो रहा था। लेकिन मोदी जी ने कहा यही बिजनेसमैन, अब तेरे को समय और धन दोनों खराब करने की जरूरत नहीं है। अब तेरे को बहुत सारे टैक्सेस की कंप्लाइंस पूरी नहीं करनी है, अब केवल तेरे को सिंगल टैक्स की कंप्लाइंस पूरी करनी है जिसका नाम क्या है बाबू? जीएसटी। तो पढ़ लीजिए, देयर वर मल्टीपल टैक्सेस कंप्लाइंस इन प्री जीएसटी पीरियड। आपको वैट की कंप्लाइंस पूरी करनी थी, सीएसटी की करते थे, एक्साइज ड्यूटी एटसेट्रा करते थे, लेकिन अब आपको केवल सिंगल टैक्स की कंप्लाइंस पूरी करना है जिसका नाम क्या होगा? जीएसटी। बाबू क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अगला पॉइंट है टैक्सेबल इवेंट। भाई साहब पहले गवर्नमेंट को आईडीटी लेने के लिए बहुत सारी टैक्सेबल इवेंट कंसीडर करनी पड़ती थी। पहले गवर्नमेंट को आईडीटी लेने के लिए बहुत सारी टैक्सेबल इवेंट कंसीडर करनी पड़ती थी। आप पूछेंगे सर टैक्सेबल इवेंट क्या होती है? बाबू ऐसी इवेंट जिसके होने पर टैक्स लगता है, ऐसे इवेंट जिसके होने पर टैक्स लगता है उसको बोलते हैं टैक्सेबल इवेंट। तो पहले गवर्नमेंट को, यानी जुलाई 17 से पहले टैक्स लेने के लिए सरकार को, गवर्नमेंट को बहुत सारी टैक्सेबल इवेंट कंसीडर करनी पड़ती थी, बहुत सारी टैक्सेबल इवेंट कंसीडर करनी पड़ती थी। अब आपको बहुत सारी टैक्सेबल इवेंट कंसीडर नहीं करनी, अब आपको केवल एक सिंगल टैक्सेबल इवेंट कंसीडर करनी है। सर वो कौन सी है? आइए जरा। देयर वर मल्टीपल टैक्सेबल इवेंट फॉर डिफरेंट टैक्स। जैसे एक्साइज ड्यूटी के लिए मैन्युफैक्चरिंग इवेंट, एक्साइज ड्यूटी के लिए डीम्ड मैन्युफैक्चरिंग इवेंट, वैट सीएसटी के लिए सेल और डीम्ड सेल की इवेंट, और सर्विस टैक्स के लिए सर्विस की इवेंट। ये सारी इवेंट है, ये सारी क्या है? इवेंट है। ये होगी तभी टैक्स लगेगा। यानी मैन्युफैक्चरिंग और डीम्ड मैन्युफैक्चरिंग एक्साइज ड्यूटी की टैक्सेबल इवेंट है, सेल और डीम्ड सेल वैट और सीएसटी की टैक्सेबल इवेंट है, सर्विसेज देना सर्विस टैक्स की टैक्सेबल इवेंट है। तो पहले गवर्नमेंट को ये सब टैक्सेस लेने के लिए टैक्सेबल इवेंट कंसीडर करनी पड़ती थी, बहुत सारी टैक्सेबल इवेंट कंसीडर करनी पड़ती थी। अब मोदी जी ने कहा भैया इतनी सारी टैक्सेबल इवेंट हम कंसीडर नहीं करेंगे, हम तो एक टैक्सेबल इवेंट कंसीडर करेंगे, और जिसका नाम क्या है भैया? सिंगल टैक्सेबल इवेंट कंसीडर की जाएगी, और जिसका नाम क्या है? सप्लाई।
क्या नाम है? सप्लाई। यानी पहले गवर्नमेंट को बहुत सारी टैक्सेबल इवेंट कंसीडर करनी पड़ती थी कि भाई साहब हो रहा है या नहीं हो रहा है, हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मोदी जी ने कहा भैया अब इतनी सारी टैक्सेबल इवेंट हम तो कंसीडर नहीं करेंगे, हम तो एक टैक्सेबल इवेंट कंसीडर करेंगे जिसका नाम है सप्लाई। यानी सप्लाई होगा तो ही जीएसटी की बात होगी, सप्लाई नहीं होगा जीएसटी की बात नहीं होगी। मतलब जीएसटी का संबंध सीधे सप्लाई से, यानी जीएसटी के अंदर टैक्सेबल इवेंट क्या है? सप्लाई है। जीएसटी के अंदर टैक्सेबल इवेंट क्या है? सप्लाई। यानी गुड सर्विस की सप्लाई होगी तभी हम जीएसटी की बात करेंगे, और गुड सर्विस की सप्लाई नहीं है तो हम जीएसटी की बात नहीं करेंगे। बाबू एक बात बताएंगे, जीएसटी के अंदर बताइए टैक्सेबल इवेंट क्या है? सर सप्लाई है। इसका मतलब जीएसटी का संबंध मैन्युफैक्चरिंग से बिल्कुल भी नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग से कोई मतलब नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग जीएसटी की टैक्सेबल इवेंट नहीं है। जीएसटी की टैक्सेबल इवेंट क्या है? सप्लाई या सेल। अभी सप्लाई बोलो या सेल बोलो एक ही मान लो, वैसे सप्लाई का ब्रॉड मीनिंग है जो अपन आगे जाके पढ़ेंगे। तो मैंने बोला जीएसटी का संबंध मैन्युफैक्चरिंग से नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग से कोई मतलब नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग जीएसटी की टैक्सेबल इवेंट नहीं है, सप्लाई टैक्सेबल इवेंट है। यानी सप्लाई होगी तो ही जीएसटी की बात होगी, और अगर सप्लाई नहीं है तो जीएसटी की बात नहीं होगी। बाबू क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। तो पहला तो भाई साहब ये रहा मल्टीपल टैक्सेस। जीएसटी को हिंदुस्तान में क्यों लाना पड़ा? भाई साहब बहुत सारे टैक्सेस लग रहे थे, महंगाई बढ़ रही थी, तो भाई साहब महंगाई को रोकने के लिए अब सभी टैक्सेस की जगह एक ही टैक्स लगेगा जिसका नाम क्या होगा? जीएसटी। उसके बाद बोला मैंने पहले बिजनेसमैन को मल्टीपल टैक्स की कंप्लाइंस पूरी करनी पड़ती थी, अब बिजनेसमैन को मल्टीपल टैक्स की कंप्लाइंस पूरी करने की जरूरत नहीं है, अब केवल सिंगल टैक्स की कंप्लाइंस पूरी करेगा जिसका नाम क्या होगा? जीएसटी। पहले गवर्नमेंट को टैक्स वसूल करने के लिए डिफरेंट टैक्सेबल इवेंट कंसीडर करनी पड़ती थी, अब गवर्नमेंट को मल्टीपल टैक्सेस को कलेक्ट करने के लिए डिफरेंट टैक्सेबल इवेंट कंसीडर नहीं करनी, केवल सिंगल टैक्सेबल इवेंट कंसीडर करनी है जिसका नाम है सप्लाई। यानी सप्लाई होगी तो जीएसटी की बात होगी, और सप्लाई नहीं है तो जीएसटी की बात नहीं होगी। यानी सप्लाई जीएसटी की टैक्सेबल इवेंट है, सप्लाई जीएसटी की टैक्सेबल इवेंट। बाबू क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। उसके बाद में पहले भाई साहब मल्टीपल टैक्स पेयर होते थे, मल्टीपल टैक्स पे, जैसे एक्साइज ड्यूटी के लिए मैन्युफैक्चरर, वैट के लिए सेलर, सीएसटी के लिए सेलर, सर्विस टैक्स के लिए सर्विस प्रोवाइडर। तो पहले गवर्नमेंट को मल्टीपल टैक्सेस को देखना पड़ता था कि भाई कोई दे रहा है या नहीं दे रहा। तो भाई साहब यहाँ टैक्स एविजन के चांस पूरे होते थे। यानी पहले गवर्नमेंट को मल्टीपल टैक्स पेयर को कंसीडर करना पड़ता था, मल्टीपल असेसी को देखना पड़ता था कि कोई दे रहा है, कोई नहीं दे रहा है, कोई दे रहा है, कोई नहीं दे रहा, इसलिए वहां टैक्स चोरी के चांसेस थे। लेकिन अब मोदी जी ने कहा भैया हम इतने सारे टैक्स पेयर कंसीडर नहीं करेंगे, हम तो एक ही टैक्स पेयर कंसीडर करेंगे जिसका नाम क्या होगा भाई साहब? सप्लायर होगा। क्या नाम होगा? सप्लायर। तो पहले मल्टीपल टैक्स पेयर चलते थे, जुलाई 17 से पहले बहुत सारे टैक्स पेयर होते थे, लेकिन अब जीएसटी आने के बाद केवल एक ही टैक्स पेयर होगा जिसका क्या नाम होगा? सप्लायर होगा। पढ़ लीजिए बाबू, देयर वर मल्टीपल टैक्स पेयर फॉर डिफरेंट टैक्सेस, जैसे एक्साइज ड्यूटी के लिए मैन्युफैक्चरर, वैट सीएसटी के लिए सेलर, सर्विस टैक्स के लिए सर्विस प्रोवाइडर, लेकिन अब केवल सिंगल टैक्स पेयर होगा जिसका नाम क्या होगा? सप्लायर होगा। बाबू क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। पहले डबल टैक्सेशन भी होता था, जुलाई 17 से पहले डबल टैक्सेशन भी होता था, यानी वैल्यू एक तमाचे दो, वैल्यू एक और टैक्सेशन एक से ज्यादा, वैल्यू एक टैक्सेशन एक से ज्यादा। सर बताइए, देयर वर डबल टैक्सेशन इन वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। डबल टैक्सेशन वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में होता था, जहां पर लगता था भाई साहब वेट और सर्विस टैक्स। रेस्टोरेंट में भी होता था, जहां भाई साहब लगता था वेट और सर्विस टैक्स। सॉफ्टवेयर में भी लगता था, जहां लगता था वेट और सर्विस टैक्स। इन तीन ऐसे एरिया थे जहां पर वैल्यू एक तमाचे दो, वैल्यू एक तमाचे दो, एक वैल्यू पर दो तमाचा रख दिया, उसी का नाम है डबल टैक्सेशन। यानी एक वैल्यू पर दो या दो से अधिक टैक्स लगते हैं तो उसको बोलते हैं डबल टैक्सेशन। वैल्यू एक और टैक्सेशन एक से ज्यादा है तो उसको बोलते हैं डबल टैक्सेशन। तो आप जैसे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पहले दो टैक्स लग रहे थे, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू पर दो टैक्स लग रहे थे, एक वैट और एक सर्विस टैक्स, यानी एक वैल्यू पर दो तमाचा रख दिया। जुलाई 17 से पहले अगर आप कभी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए होंगे, जुलाई 17 से पहले अगर आप रेस्टोरेंट में गए होंगे तो बताइए आपने दो टैक्स पे किया है, यानी वैल्यू एक है, दो टैक्स पे किया, एक वेट का पेमेंट किया और एक सर्विस टैक्स का पेमेंट किया। सर क्यों किया? क्योंकि जब आप रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं तो बताइए आप फूड भी खाते हैं साथ में सर्विस भी लेते हैं, इसलिए वहां पर दो टैक्स लगता था। कौन कौन सा? वेट और सर्विस टैक्स। ऐसे ही सॉफ्टवेयर के अंदर भी, वैसे सॉफ्टवेयर के अंदर बवाल था, जुलाई 17 से पहले सॉफ्टवेयर को लेके बहुत बड़ा बवाल था। सेंट्रल गवर्नमेंट इसको सर्विस मानती थी और सर्विस टैक्स लगाती थी, और स्टेट गवर्नमेंट उसको गुड्स मानती थी और वेट लगाती थी। इसलिए
इसलिए अब भाई साहब इतने बवाल नहीं चलेंगे। यानी पहले वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में डबल टैक्सेशन, रेस्टोरेंट में डबल टैक्सेशन, सॉफ्टवेयर में डबल टैक्सेशन, यानी वैल्यू एक तमाचे दो, ए वैल्यू एक तमाचे दो। अब मोदी जी ने कहा अब एक वैल्यू पर दो तमाचे नहीं पड़ेंगे, एक वैल्यू पर एक ही तमाचा पड़ेगा। और वो तमाचा किसका होगा? वो तमाचा होगा भाई साहब किसका होगा? जीएसटी का। एंड डबल टैक्सेशन का मतलब समझ में आ गया, यानी वैल्यू एक है, तमाचे दो हैं। एक वैल्यू पर दो या दो से अधिक टैक्स लगाए जाते हैं, उसको बोलते हैं डबल टैक्सेशन। और डबल टैक्सेशन कहां हो रहा था? वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में वेट और सर्विस टैक्स, रेस्टोरेंट में वेट और सर्विस टैक्स, सॉफ्टवेयर में वेट और सर्विस टैक्स। लेकिन अब इन सभी जगह डबल टैक्सेशन नहीं होगा, सिंगल टैक्सेशन ही होगा, और जिसका नाम हो क्या होगा? जीएसटी। अब वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट हो, रेस्टोरेंट हो, सॉफ्टवेयर हो, इन सभी जगह अब आपको केवल जीएसटी पे करना है, डबल टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। यस सर। और लास्ट के अंदर है भाई साहब कास्केडिंग इफेक्ट। इसका मतलब है टैक्स ऑन टैक्स। जरा पढ़िए, देयर वर कास्केडिंग इफेक्ट टैक्स ऑन टैक्सिंग लाइक VAT CST was levied on excise duty, but now there will be no cascading effect tax on tax due to input tax credit। बाबू, एक वैल्यू पर दो तमाचे उसको बोलते डबल टैक्सेशन, एक वैल्यू पर दो तमाचे उसको बोलते डबल टैक्सेशन, और तमाचे पर तमाचा यानी टैक्स पर टैक्स, तमाचे पर तमाचा लगाया जाता है, उसको बोलते हैं टैक्स ऑन टैक्स। सर कैसे? आइए जरा ऐसे बताता हूं आपको मैं कैसे। ये देखिए आप, मान लीजिए मिस्टर एक्स मैन्युफैक्चरर है, ठीक सर, और इसने जो गुड्स तैयार किया उसकी वैल्यू है, मान लीजिए वैल्यू ऑफ गुड्स 1000 रुपये, ठीक सर। तो बनाने का पाप किया इसने, मैन्युफैक्चरर है, बनाएगा तो बनाने पर लगती है एक्साइज ड्यूटी, मान लेते 10% है, कितना हो गया बेटा? 100 रुपये। अब इस गुड्स की वैल्यू कितनी हो गई? 1100 रुपये। अब मैन्युफैक्चरर बनाने पर एक्साइज ड्यूटी है, और मैन्युफैक्चरर इस गुड्स को बेचेगा तो क्या लगेगा? वेट या सीएसटी। यस सर, वेट सीएसटी। मान लीजिए 10% है, तो ये 10% जो है वो 1000 रुपये नहीं होता था, 1100 पे होता था। इसका मतलब आपको 110 रुपये और देना पड़ेगा। तो अल्टीमेट सेल प्राइस कितने रखेगा? सेल प्राइस रखेगा भाई साहब 1210। अब आप बताइए, इस एग्जाम्पल के अंदर डबल टैक्सेशन तो है ही, इसमें तो कोई शक ही नहीं। इस एग्जाम्पल के अंदर डबल टैक्सेशन तो हो ही रहा है, दो टैक्स लग रहे हैं ना, एक एक्साइज ड्यूटी और एक वेट। तो इस एग्जाम्पल में डबल टैक्सेशन तो है, लेकिन यह डबल टैक्सेशन ही नहीं है, यह टैक्स पर भी टैक्स लग रहा है। बताइए, आपने वेट सीएसटी 10% किस पे कैलकुलेट किया? 1100 पर कैलकुलेट कर लिया, दैट मीन्स आपने 10% का कैलकुलेशन एक्साइज ड्यूटी पर भी कर लिया। तो बताइए डबल टैक्सेशन भी है और टैक्स पर भी टैक्स लग रहा है, क्योंकि आपने 10% का कैलकुलेशन 1100 पे किया है, दैट मीन्स आपने 10% जो वेट है वो एक्साइज ड्यूटी पर भी लगा दिया। ये सब जुलाई 17 से पहले होते थे, यानी जुलाई 17 से पहले जब मैन्युफैक्चरर गुड्स को बेचता था तो वेट और एक्साइज ड्यूटी और वेट का पेमेंट करता था, और उस केस में वेट जो है वो 1000 रुपये पर नहीं लगता था, 1100 रुपये पर लगता था। तो बताइए वेट एक्साइज ड्यूटी पर भी लग गया? हाँ सर, एक्साइज ड्यूटी पर भी लग गया। तो बताइए जब वेट एक्साइज ड्यूटी पर लग गया तो इसको डबल टैक्सेशन कहेंगे या टैक्स ऑन टैक्स कहेंगे? हाँ सर, इसको टैक्स ऑन टैक्स कहेंगे। तो इस एग्जांपल के अंदर डबल टैक्सेशन भी हो रहा है और टैक्स पर टैक्स भी लग रहा है। लेकिन अब मोदी जी ने कहा, क्या कहा जरा सुनिए। अब मोदी जी ने कहा पहले टैक्स पर टैक्स लगता था, वेट सीएसटी, बिल्कुल वेट सीएसटी एक्साइज ड्यूटी पर लगते थे, लेकिन अब जो है अब जीएसटी आने के बाद में टैक्स पर टैक्स नहीं लगेगा, ड्यू टू इनपुट टैक्स क्रेडिट, ड्यू टू इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसको बोलते हैं आईटीसी। और आईटीसी का कॉन्सेप्ट क्या है आगे जाके पढ़ेंगे, बस अभी तो इतना याद रखो कि पहले टैक्स पर टैक्स लगता था, लेकिन अब जीएसटी आने के बाद टैक्स पर टैक्स नहीं लगता। बाबू क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। तो अब तक मैंने क्या पढ़ा है जरा रिवाइज कर दूं। मैंने बोला हिंदुस्तान के अंदर जीएसटी क्यों आया, क्यों लाना पड़ गया? तो भाई साहब जीएसटी लाने के बहुत सारे रीजंस थे, लेकिन उसमें 6 बड़े रीजंस थे। पहला रीजन था, पहले मल्टीपल टैक्स लग रहे थे, महंगाई बढ़ रही थी, तो उस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए जीएसटी लाना पड़ गया।
पहले बिजनेसमैन को मल्टीपल टैक्स की कंप्लाइंस पूरी करनी पड़ती थी, उसका समय और पैसा दोनों खराब हो रहा था। अब बिजनेसमैन को मल्टीपल टैक्स की कंप्लाइंस पूरी नहीं करनी, सिंगल टैक्स की कंप्लाइंस पूरी करनी, जिसका नाम क्या होगा? जीएसटी। पहले सरकार को टैक्स लेने के लिए मल्टीपल टैक्सेबल इवेंट कंसीडर करनी पड़ती थी। अब गवर्नमेंट को मल्टीपल टैक्सेबल इवेंट कंसीडर नहीं करनी, अब केवल सिंगल टैक्सेबल इवेंट कंसीडर करनी है, जिसका नाम है सप्लाई। क्या नाम है? सप्लाई। यानी सप्लाई होगी तो ही जीएसटी की बात होगी, और सप्लाई नहीं होगी जीएसटी की बात नहीं होगी। पहले बिजनेस में पहले मल्टीपल टैक्स पेयर होते थे, एक्साइज ड्यूटी के लिए मैन्युफैक्चरर, वैट सीएसटी के लिए सेलर हो गया, सर्विस टैक्स के लिए सर्विस प्रोवाइडर। तो पहले सरकार को टैक्स लेने के लिए मल्टीपल टैक्स पेयर को कंसीडर करना पड़ता था, लेकिन अब मोदी जी ने कहा भैया हम इतने सारे टैक्स पेयर कंसीडर नहीं करेंगे, अब हम केवल सिंगल टैक्स पेयर कंसीडर करेंगे, और जिसका नाम क्या होगा? सप्लायर। यस सर। पहले एक वैल्यू पर दो तमाचे पड़ते थे। कहां पर? वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में, रेस्टोरेंट में और सॉफ्टवेयर में वैल्यू एक तमाचे दो, लेकिन मोदी जी ने कहा अब इन तीनों जगह एक वैल्यू पर एक ही तमाचा पड़ेगा, और वो तमाचा होगा जीएसटी का। अब डबल टैक्सेशन नहीं होगा, अब सिंगल टैक्सेशन होगा, जिसका नाम क्या होगा? जीएसटी होगा। यस सर। पहले टैक्स पर भी टैक्स लगता था, अब टैक्स पर टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि जीएसटी के अंदर एक कॉन्सेप्ट लाया गया है जिसका नाम है आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। बाबू समझ में आ गया होगा? हाँ सर समझ में आ गया। तो ये सब रीजन थे जिनके कारण मोदी जी को जुलाई 17 में हिंदुस्तान में जीएसटी को लाना पड़ गया। यस सर। ठीक सर। अब है टॉपिक नंबर 10, टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी। आप खुद ही बोलेंगे जीएसटी में टैक्सेबल इवेंट क्या है? ऐसे इवेंट जिसके होने पर जीएसटी लगेगा, ऐसे इवेंट जिसके होने पर जीएसटी लगेगा उसको बोलते हैं टैक्सेबल इवेंट। अभी ऊपर ही बताया था मैंने, जीएसटी में टैक्सेबल इवेंट क्या है? सप्लाई। सप्लाई होगी तो ही जीएसटी की बात होगी, और अगर सप्लाई नहीं है तो जीएसटी की बात नहीं होगी। यानी जीएसटी का संबंध सप्लाई से है, जीएसटी का संबंध मैन्युफैक्चरिंग से बिल्कुल भी नहीं है। यानी मैन्युफैक्चरिंग से कोई मतलब नहीं है, सप्लाई करेंगे, गुड सर्विस की सप्लाई करेंगे तभी जीएसटी की बात होगी। नो सप्लाई नो जीएसटी। बाबू क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। पढ़ना शुरू करें। तो सबसे पहले मैंने टैक्सेबल इवेंट को बताया कि भाई टैक्सेबल इवेंट क्या होती है। तो मैंने लिखा टैक्सेबल इवेंट इज दैट इवेंट विच ऑन इट्स अकरेंस अट्रैक्ट टैक्स लायबिलिटी। एंड टैक्सेबल इवेंट एक ऐसी घटना है जिसके होने पर टैक्स लगता है। टैक्सेबल इवेंट एक ऐसी इवेंट है जिसके होने पर टैक्स लगता है, उसको बोलते हैं टैक्सेबल इवेंट। यस सर। और जीएसटी में टैक्सेबल इवेंट क्या है? तो जीएसटी के अंदर टैक्सेबल इवेंट क्या है? सप्लाई। ये है भाई साहब, ये सब कुछ यही है। सप्लाई ऑफ गुड सर्विस और बोथ इज टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी। नो सप्लाई नो जीएसटी। बाबू क्लियर है? तो मैं बोलूं टैक्सेबल इवेंट क्या होती है? ऐसे इवेंट जिसके होने पर टैक्स लगता है, ऐसे इवेंट जिसके होने पर टैक्स लगता है उसको बोलते हैं टैक्सेबल इवेंट। और जीएसटी में टैक्सेबल इवेंट क्या है? सप्लाई। जीएसटी में टैक्सेबल इवेंट क्या है? सप्लाई। सप्लाई होगी तो ही जीएसटी की बात होगी, और अगर सप्लाई नहीं है तो जीएसटी की बात नहीं होगी। यानी सप्लाई होगी तो जीएसटी लगेगा, सप्लाई नहीं है तो जीएसटी नहीं लगेगा। नो सप्लाई नो जीएसटी। यस सर। ये टॉपिक नंबर आपका 10th है। अब बात करें जीएसटी में कितने टाइप की सप्लाई होती है। ठीक सर, जीएसटी में कितने टाइप की सप्लाई होती है? तो कितने टाइप की सप्लाई होती है ये तो थोड़ा दूर है, लेकिन कुछ बातें पहले जानिए। हमारे कंट्री में 29 स्टेट्स हैं। सर स्टेट की क्या पहचान होती है? जिस स्टेट में खुद की विधानसभा होती है, स्टेट लेजिस्लेचर होता है। जैसे राजस्थान में विधानसभा है तो राजस्थान स्टेट है, एमपी में विधानसभा है तो एमपी स्टेट है, हरियाणा में विधानसभा है हरियाणा स्टेट है, पंजाब में विधानसभा है पंजाब स्टेट है। तो जिस स्टेट की पहचान है, जिस स्टेट के अंदर खुद की लेजिस्लेचर होती है, खुद की विधानसभा होती है, उसको बोलते हैं स्टेट। तो हमारे कंट्री में 29 स्टेट है, इसका मतलब 29 स्टेट के अंदर क्या है? असेंबली है, विधानसभा है, इसलिए सारी स्टेट है। यस सर। 29 स्टेट है, इनकी खुद की विधानसभा है। जैसे इसमें राजस्थान आ गया, हरियाणा आ गया, पंजाब आ गया, एटसेट्रा। तो हमारे कंट्री में 29 स्टेट है, क्योंकि यहाँ सब जगह विधानसभा है, यहाँ सब जगह लेजिस्लेचर है, इसलिए इन सबको क्या बोलेंगे? स्टेट बोलेंगे। तो हमारे कंट्री में 29 स्टेट है। यस सर। हमारे कंट्री में बहुत कुछ है हमारे कंट्री में 29 तो स्टेट्स हैं। हमारे कंट्री में 7 यूनियन टेरिटरी है, 7 यूनियन टेरिटरी है। सर बताइए आगे। 2 यूटी खास है, दिल्ली और पौंडीचेरी। ये 2 यूटी खास है क्योंकि यहां पर भी खुद की विधानसभा है। दिल्ली में आपको मालूम है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी। तो 2 यूटी खास है क्योंकि यहां पर भी असेंबली है, और 5 यूटी खास नहीं है। मतलब खास नहीं का मतलब 5 यूटी में खुद की असेंबली नहीं है,
एडमिनिस्ट्रेटेड और रूल्ड बाई कौन करती है बताइए? सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी यूटी 7 है, जिसमें से दो यूटी खास है। कौन कौन सी? दिल्ली और पांडिचेरी, क्योंकि वहां पर भी विधानसभा होती है। और 5 यूटी के अंदर खुद की विधानसभा नहीं है, तो 5 यूटी का एडमिनिस्ट्रेशन या रूलिंग कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। हाँ सर, वही करता है। तो 29 स्टेट हो गई और 7 यूटी हो गए। अब आइए मुख्य चीज, जीएसटी पर्पज के लिए अपन 31 स्टेट मानेंगे। जीएसटी पर्पज के लिए 31 एंड 31 स्टेट माने जाएंगे। सर 31 कौन से? देखो, 29 तो विद असेंबली है और 2 यूटी विद असेंबली है, यानी 29 और 2 31 हो गए। यानी जीएसटी पर्पज के लिए, वैसे देखिए आप भी जानते हैं स्टेट तो 29 ही है और 7 यूटी है, लेकिन जीएसटी पर्पज के लिए 31 स्टेट माने जाएंगे। सर 31 कौन से? 31 कैसे हुए? 31 ये ऐसे हुए, इसमें बताइए 29 तो आपके क्या हो गए? स्टेट हो गए। हाँ सर, 29 तो क्या हो गए बेटा? 29 तो क्या हो गए? स्टेट हो गए और 2 यूटी हो गए। कौन कौन से वाले? दिल्ली, और एक तो हो गया आपका दिल्ली और एक आपका हो गया कौन? पौंडीचेरी। यानी 2 यूटी जहां पर असेंबली है उनको भी यहां पर कंसीडर करेंगे। हाँ सर, कंसीडर करेंगे। तो 31 स्टेट है, 31 स्टेट माने जाएंगे। जीएसटी पर्पज के लिए 31 स्टेट माने जाएंगे, जिसमें से 29 तो स्टेट है ही और 2 यूटी कौन सी वाली? दिल्ली और पौंडीचेरी, क्योंकि यहां पर भी असेंबली होती है। यस सर। अब आगे बढ़े। सेज, SEZ, ये सेज बहुत सारे हैं इंडिया में, हर स्टेट के अंदर सेज है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन हर स्टेट के अंदर मिलेंगे आपको। सर ये होते क्या हैं सेज? मैं इनका डिस्कशन तो आगे करूंगा। अभी तो ये समझिए कि सेज होते इंडिया में, सेज होते इंडिया में लेकिन माने जाएंगे इंडिया के बाहर। सेज होते इंडिया में लेकिन माने जाएंगे इंडिया के बाहर। इसलिए सेज होते इंडिया में लेकिन इनकी परछाई जो है वो इंडिया के बाहर पड़ती है। इसलिए याद रखना, जीएसटी पर्पज के लिए सेज को इंडिया के बाहर मानेंगे। जीएसटी पर्पज के लिए सेज को इंडिया के बाहर मानेंगे। यस सर। तो एक बार मैं फिर रिपीट कर दूं, 29 स्टेट है, 7 यूटी है, 7 में से 2 दिल्ली और पौंडीचेरी में विधानसभा है और 5 यूटी की रूलिंग सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। और जीएसटी पर्पज के लिए 31 स्टेट माने जाएंगे। कौन कौन से? 29 + 2, तो जीएसटी पर्पज के लिए 31 स्टेट माने जाएंगे। और लास्ट में लिखा मैंने सेज होते इंडिया में है, सेज होते इंडिया में है, लेकिन जीएसटी पर्पज के लिए सेज को इंडिया के बाहर माना जाएगा। जीएसटी पर्पज के लिए सेज को इंडिया के बाहर माना जाएगा। अब अपन पढ़ते हैं जीएसटी के अंदर कितने टाइप की सप्लाई होती है। जीएसटी के अंदर कितने टाइप की सप्लाई होती है? तो बाबू जीएसटी के अंदर 2 टाइप की सप्लाई होती है। एक होती इंट्रा स्टेट सप्लाई और एक होती इंटर स्टेट सप्लाई। यस सर, जीएसटी में 2 टाइप की सप्लाई होती है, एक इंट्रा और एक होती इंटर। यस सर। सर इंट्रा कौन सी होती है? मैं बताता हूं। सप्लाई विद इन सेम स्टेट। अगर सप्लाई सेम स्टेट में हो रही है, राजस्थान के अंदर हो रही है, सप्लाई सेम स्टेट में हो रही है, तो वो भी इंट्रा स्टेट सप्लाई है। और सप्लाई का सेम यूटी में हो रही है, सप्लाई सेम स्टेट में हो रही है, वो भी इंट्रा स्टेट सप्लाई है। और सप्लाई सेम यूटी में हो रही है, सेम यूटी में सप्लाई हो रही है, वो भी इंट्रा स्टेट सप्लाई है। ये तो हो गई आपकी इंट्रा स्टेट सप्लाई। यानी सप्लाई सेम स्टेट में हो रही है, वो भी इंट्रा स्टेट सप्लाई है, और सप्लाई का सेम यूटी में हो रही है, वो भी इंट्रा स्टेट सप्लाई है। यस सर, बिल्कुल है सर। उसके बाद में अब इंटर स्टेट सप्लाई कौन सी होगी? सप्लाई 2 स्टेट के बीच हो, इंटर। सप्लाई 2 यूटी के बीच हो, इंटर। सप्लाई स्टेट और यूटी के बीच हो, इंटर। और इंटरनेशनल जो सप्लाई है वो भी यहां पर क्या मानी जाएगी? इंटर। यानी 2 स्टेट के बीच सप्लाई हो रही है, इंटर। 2 यूटी के बीच सप्लाई हो रही है, इंटर। स्टेट से यूटी सप्लाई हो रही है, इंटर। और जो इंटरनेशनल हो रही है, इंडिया से यूएसए, यूएसए से इंडिया, जो इंटरनेशनल सप्लाई है वो भी यहां पर मानी जाती है इंटर स्टेट सप्लाई। एक मैं फिर रिपीट कर दूं, इंट्रा किसे कहेंगे? अगर सप्लाई सेम स्टेट में हो रही है या सेम यूटी में हो रही है वो तो बनेगी इंट्रा स्टेट सप्लाई। और सप्लाई अगर 2 स्टेट के बीच हो रही है, 2 यूटी के बीच हो रही है, स्टेट से यूटी हो रही है, और इंटरनेशनल जो सप्लाई हो रही है वो सब इंटर स्टेट सप्लाई मानी जाएगी। यस सर। एक नोट पढ़िए सर, इंटरनेशनल सप्लाई क्या मानी जाएगी? इंटर स्टेट सप्लाई। सर ये बात कहां लिखी हुई है? आइए, एज पर आर्टिकल 269 है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है जो क्या बोल रहा है? इंटरनेशनल सप्लाई शैल बी ट्रीटेड एज इंटर स्टेट सप्लाई। यानी इंटरनेशनल जो सप्लाई है वो भी जीएसटी के अंदर इंटर स्टेट सप्लाई मानी जाएगी। यस सर। तो ये आपका जीएसटी की टैक्सेबल इवेंट हो गई। और जीएसटी के अंदर सप्लाई 2 टाइप की होती है, एक इंट्रा और एक इंटर। यस सर। अब बात करेंगे डिफरेंट लेवल ऑफ जीएसटी या जीएसटी ग्रुप। जीएसटी
कि 4 रूप हैं, जैसे माता जी के 9 रूप होते हैं ना माता जी के 9 रूप। हाँ सर, माँ के 9 रूप हैं तो जीएसटी के 4 रूप है। सर कौन से 4 रूप? एक है सेंट्रल जीएसटी, एक है स्टेट जीएसटी। कोई बताएगा स्टेट कितने? 31। सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, यूनियन टेरिटरी जीएसटी और इंटीग्रेटेड जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी। जैसे माँ के 9 रूप हैं, जीएसटी के 4 रूप हैं। कौन कौन से? सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी। यस सर। चलिए जरा अंदर। सीजीएसटी पर होल्डर कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का है, एसजीएसटी पर होल्डर कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट का है, और यूटीजीएसटी बताइए यूटी कितने मानेंगे? 5 ही मानेंगे ना, 2 तो इधर आ गए, और स्टेट कितने आपके बताइए? 31। तो 5 यूटीजीएसटी की बात हो रही है। तो यूटीजीएसटी पर होल्डर कंट्रोल किसका होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होगा, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं, अभी बताया तो ऊपर मैंने, 5 यूटी पर रूलिंग कौन करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है। तो ये यूटीजीएसटी पर होल्डर कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, और आईजीएसटी पर भी होल्डर कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। यस सर। आगे बढ़े। सीजीएसटी के लिए एक्ट बनाया हुआ है सीजीएसटी एक्ट 2017। एसजीएसटी के लिए एक्ट बना है एसजीएसटी एक्ट 2017। यूटीजीएसटी के लिए एक्ट बना रखा है यूटीजीएसटी एक्ट 2017। आईजीएसटी के लिए एक्ट बना रखा है आईजीएसटी एक्ट 2017। ठीक सर। आगे बढ़े। सीजीएसटी एक्ट में टोटल सेक्शन है 174। इस एक्ट में टोटल सेक्शन है 174। इस एक्ट में टोटल सेक्शन है 26 और इस एक्ट में टोटल सेक्शन आपके 25। यस सर। और सीजीएसटी एक्ट अपने आप में एक ही एक्ट होगा, एसजीएसटी एक्ट अपने आप में क्या होंगे? 31 होंगे। मैंने बताया था ना स्टेट कितने होते हैं? 31। तो एसजीएसटी एक्ट भी कितने होंगे? 31। राजस्थान का अलग है, हरियाणा का अलग है, पंजाब का अलग है, यूपी का अलग है, एमपी का अलग है। तो जितने एसजीएसटी होंगे उतने ही एसजीएसटी एक्ट होंगे। यस सर। तो एसजीएसटी एक्ट 31 होंगे। यूटीजीएसटी एक्ट अपने आप में एक होगा। यूटी 5 है लेकिन यूटीजीएसटी एक्ट एक ही होगा, क्यों? सेंटर का है वो। तो यूटीजीएसटी एक्ट एक होगा, वो एक एक्ट 5 यूटी पे एप्लीकेबल हो जाएगा। यूटीजीएसटी एक्ट एक होगा और वो एक ही एक्ट 5 यूटी पर एप्लीकेबल होगा। हाँ सर। और आईजीएसटी एक्ट भी अपने आप में क्या है? एक ही एक्ट है। हाँ सर, क्लियर है सर। उसके बाद में ये सारे के सारे जीएसटी के 4 रूप हो गए, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी। और आगे बढ़े, मतलब जीएसटी लाने के लिए ये सारे लॉ बने। ये वाला लॉ बना, ये लॉ बना, ये लॉ बना और ये लॉ बना। जीएसटी को लाने के लिए 4 एक्ट बनाए गए, सीजीएसटी एक्ट, एसजीएसटी एक्ट, यूटीजीएसटी एक्ट और आईजीएसटी एक्ट। आगे बढ़े बाबू। जीएसटी को लाने के लिए और भी बहुत कुछ करना पड़ा। जीएसटी को लाने के लिए पहले कॉन्स्टिट्यूशन में जीएसटी लगाने का प्रोविजन नहीं था, तो बताइए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा। हाँ सर, करना पड़ेगा। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए लाना पड़ गया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016। इसके अंदर टोटल 20 सेक्शन है, मैं पढ़ाऊंगा। और एक और लाना पड़ गया जीएसटी कंपनसेशन, ये लेस नहीं है, सेस है, सेस एक्ट 2017 और टोटल सेक्शन है 25। यानी जीएसटी को लाने के लिए ये सारे एक्ट भी बने और साथ के अंदर ये 2 एक्ट और लाने पड़े। कौन कौन से? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 भी लाना पड़ा और जीएसटी कंपनसेशन सेस एक्ट 2017 भी लाना पड़ गया। यस सर। अब आप पूछेंगे सर कौन सी सप्लाई पर कौन सा जीएसटी लगेगा? तो जरा पढ़ना शुरू करें। इंट्रा स्टेट सप्लाई पर, सर इंट्रा स्टेट सप्लाई आप जानते हैं? हाँ जी जानते हैं। सेम स्टेट में सप्लाई करोगे तो लगेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी, और सेम यूटी में सप्लाई करेंगे तो लगेगा सीजीएसटी और यूटीजीएसटी। सेम स्टेट में सप्लाई करेंगे तो लगेगा सीजीएसटी एसजीएसटी, सेम यूटी में सप्लाई करेंगे तो लगेगा सीजीएसटी और यूटीजीएसटी। सीजीएसटी का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा, एसजीएसटी का पैसा स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा। सीजीएसटी का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा और एसजीएसटी का पैसा स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा। यूटीजीएसटी का जो पैसा है वो किसको दिया जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया जाएगा, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट इस पैसे को अलग से पॉकेट में रखेगी, मतलब अपने पैसे के अंदर मिक्स नहीं करेगी, और इस पैसे का यूज उस यूटी के डेवलपमेंट के लिए किया जाता है। यस सर। तो ये हो गया इंट्रा स्टेट सप्लाई पर। तो मैंने बोला इंट्रा स्टेट सप्लाई पे क्या लगेगा? या तो लगेगा सीजीएसटी एसजीएसटी या लगेगा सीजीएसटी और यूटीजीएसटी। सीजीएसटी का पैसा मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, एसजीएसटी का पैसा मिलेगा स्टेट गवर्नमेंट को, और यूटीजीएसटी का पैसा जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अलग से पॉकेट में रखेगी जिससे उस यूटी का डेवलपमेंट किया जा सके। बाबू क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब बात करें
इंटर स्टेट सप्लाई पे कौन सा वाला जीएसटी लगेगा? इंटर स्टेट सप्लाई पर लगेगा बाबू आईजीएसटी। इंटर स्टेट सप्लाई पर लगेगा आईजीएसटी। और आईजीएसटी किस किस का टोटल होगा? तो आईजीएसटी होगा टोटल ऑफ सीजीएसटी, टोटल ऑफ सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी ऑब्लिक यूटीजीएसटी। तो इंटर स्टेट सप्लाई पर लगेगा आईजीएसटी, और आईजीएसटी किस किस का टोटल होगा? टोटल ऑफ सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी या टोटल ऑफ सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी। हाँ सर। और आईजीएसटी का पूरा पैसा एक बार तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, आईजीएसटी का पूरा पैसा एक बार तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट अपना हिस्सा तो रोक लेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना शेयर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपना जो शेयर है उसका, हेलो यस सर, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना शेयर तो रोक लेगी और बैलेंस जो शेयर है एसजीएसटी यूटीजीएसटी विल बी ट्रांसफर टू डेस्टिनेशन स्टेट और यूटी। यानी आईजीएसटी का पूरा पैसा पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें से अपना सीजीएसटी वाला पोर्शन तो रोक लेगी, और एसजीएसटी वाला पोर्शन और यूटीजीएसटी वाला पोर्शन विल बी ट्रांसफर टू डेस्टिनेशन स्टेट या डेस्टिनेशन यूटी को दे दिया जाएगा। उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। यस सर, यहां तक समझ में आ गया? यस सर, बिल्कुल आ गया सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। तो एक बात बता दीजिए, इंट्रा स्टेट सप्लाई पे क्या लगेगा? या तो लगेगा सीजीएसटी एसजीएसटी, या लगेगा सीजीएसटी और यूटीजीएसटी। इंट्रा स्टेट सप्लाई पे क्या लगेगा? या तो लगेगा सीजीएसटी एसजीएसटी, या लगेगा सीजीएसटी और यूटीजीएसटी। और सीजीएसटी का पैसा मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, एसजीएसटी का पैसा मिलेगा स्टेट गवर्नमेंट को, और यूटीजीएसटी का पैसा भी सेंट्रल गवर्नमेंट को ही मिलेगा, लेकिन वो अलग पॉकेट में मेंटेन किया जाएगा। यस सर। और आईजीएसटी इंटर स्टेट सप्लाई पर लगेगा आईजीएसटी, और आईजीएसटी किस किस का टोटल है? टोटल ऑफ सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी ऑब्लिक यूटीजीएसटी, टोटल ऑफ सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी ऑब्लिक यूटीजीएसटी। और आईजीएसटी का पूरा पैसा पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें अपना हिस्सा तो काट लेगी, अपना हिस्सा रोक लेगी, और बाकी का जो हिस्सा है आधा हिस्सा होगा, क्योंकि आधा आधा होता है ये। अगर आईजीएसटी 18% है तो पूरे 18% पहले मोदी गवर्नमेंट के पास जाएंगे, और मोदी गवर्नमेंट उसमें से 9% सीजीएसटी वाला हिस्सा 9% तो रोक लेगी, और 9% का जो हिस्सा है एसजीएसटी वाला हिस्सा या यूटीजीएसटी वाला हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट डेस्टिनेशन स्टेट या यूटी को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बाबू क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। तो आज की क्लास अपन यहीं तक रखते हैं, और इस क्लास का जो वीडियो तैयार किया मैंने, आप सभी लोग देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा, और आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप लाइक और शेयर करें, और अपने दोस्तों को भी बताएं। ठीक है बेटा? ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच।